दोस्तों, फिजिक्स में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं टेम्परेचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं तापमान। सबसे पहले इस टॉपिक में देखेंगे ताप क्या होता है, तापमापी यंत्र क्या होता है, ताप मापने की कौन कौन सी विधियाँ होती है और एक ताप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, फारेनहाइट को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। एक एक टॉपिक हम लोग इस वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ताप क्या होता है। ताप एक प्रकार की भौतिक राशि होती है जो किसी वस्तु को गर्म या ठंडा होने का अनुभव किया जाता है। ताप एक प्रकार की अदिश राशि होती है। ताप क्या होती है? एक प्रकार की अदिश राशि होती है तथा इसका एसआई मात्रक होता है केल्विन, एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। और तापमापी यंत्र क्या होता है? यानी किसी भी वस्तु के ताप को मापने के लिए जिस उपकरण या इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है वही तापमापी यंत्र कहलाता है। यानी किसी वस्तु का ताप मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वही तापमापी यंत्र होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, ताप मापने की मुख्यतः 4 विधियां, जिसमें पहला है डिग्री सेल्सियस पैमाना, दूसरा का फारेनहाइट पैमाना, तीसरा का है केल्विन पैमाना, चौथा है रोमन पैमाना। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि डिग्री सेल्सियस पैमाना क्या होता है। इस पैमाने के खोज स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने खोज किया था। उसने बताया क्या था, इसका जो रेंज होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है जो वाटर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ्रीजिंग ऑफ पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी जल का जो हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह दूसरा पैमाना है, इसका खोज जर्मन वैज्ञानिक फारेनहाइट ने किया था। इसने बताया था कि जो इसका रेंज होता है 32 से लेकर 212 फारेनहाइट होता है। यानी 32 फारेनहाइट का मतलब होता है कि जल का जो हिमांक है 32 फारेनहाइट होता है, जबकि क्वथनांक कितना होता है 212 होता है। तीसरा का है केल्विन पैमाना। इसका जो खोज किया था केल्विन ने नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका जो रेंज होता है 273 से लेकर 373 केल्विन होता है, जबकि 373 केल्विन पर जल का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। और चौथा जो होता है रोमन पैमाना होता है, जिसका 0 से लेकर 80 आर होता है। कितना होता है? 80 आर होता है इसका। यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 80 डिग्री फारेनहाइट होता है। अब इसके बारे में हम कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, बदलेंगे। डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, फारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदलेंगे, केल्विन को रोमन में कैसे बदलेंगे, इसके लिए हम संबंध निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे। Hence there are relation between डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन एंड रोमन स्केल। यानी यहाँ पर हम देखेंगे एक ताप को दूसरे ताप में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। यानी डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, फारेनहाइट को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन को रोमन में। इसी को परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए हम इस फार्मूला का अप्लाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया जाए 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, तो बदलने के लिए हम यहाँ सूत्र को अप्लाई करेंगे। C/100 इक्वल K - 273/100। यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि इक्वेशन में जब दो राशियां समान होती है तो उसको घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर C का मान पुट कर देंगे, तो 35 का 35 हो गया, इक्वल का इक्वल, K - 273। तो यहाँ पर K का मान निकालना होगा, तो इधर से आकर 35 प्लस 273 इक्वल दर के। तो यहाँ पर हम आसानी से के का मान निकाल देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 308 केल्विन होगा। इस प्रकार से हम लोग सेल्सियस को फारेनहाइट, फारेनहाइट को केल्विन और केल्विन को रोमन पैमाना में इस सूत्र का उपयोग कर आसानी से मान का निकाल सकते हैं। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए